आप में से बहुतों को लगता होगा कि ये लव जिहाद, ये धर्मांतरण और ये जो एक नया वर्जन आया है, छोटे बच्चों को इंटरनेट पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स के जरिए उनके ब्रेन को वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करना और धर्मांतरण की ओर ले जाना, इन सब चीज़ों को लेके आपको लगता होगा शायद टीवी में शोर ज़्यादा है, ज़मीन पर इतना नहीं है। या आपको लगता होगा कि भाई कुछ मौलाना और कुछ ये विश्व हिंदू परिषद वाले लोग इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं क्या? ये लगता होगा अखबारों में कुछ ज़्यादा खबरें छप जाती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मान लीजिए आप गलत हैं। अब स्थिति गंभीर हो गई है, और थोड़ी गंभीर नहीं, अच्छी खासी गंभीर हो गई है। देश के लगभग हर हिस्से से जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये लव जिहाद बेसिकली धर्मांतरण के लिए किए जाने वाला एक जतन है। इसका मूल लक्ष्य तो धर्मांतरण ही है। और ये गेम खिला के, गेम जिता के बच्चे को वश में करना, फिर इस्लाम की ओर ढकेलना, ये भी वही चीज है। इसका भी अंतिम लक्ष्य धर्मांतरण है। तो मूल समस्या खड़ी हो रही है धर्मांतरण की। जी हाँ, मोदी सरकार को देश की सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने ये बताया है कि यह संकट बड़ा है, ये चुनौती बड़ी है। इसके लिए फंडिंग बाहर से हो रही है। ये केवल मसला ये नहीं कि धर्म बदल लिया और शांति से रह रहे, नहीं। सुरक्षा और जांच एजेंसियां मानती हैं कि इस तरह की घटनाओं से देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। सामाजिक सद्भाव पर तो पड़ता ही पड़ता है, सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। बहुत गंभीर बात पर आज आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। आपने एक शब्द सुना होगा, स्लीपर सेल। स्लीपर सेल मतलब जिसे मान लीजिए कि पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द, अब वो यहां खुद तो नहीं आ सकते। किसी भी जिले को ले लीजिए आप नाम के तौर पर, मान लीजिए वहां कुछ करना है, तो उन्हें वहां कुछ लोग चाहिए जो हिंदुस्तानी ही हों, और वहां चुपचाप अपने किसी मोहल्ले में किराए का मकान लेके रह रहे हों, सब्जी की ठेली लगा रहे हों दिखाने के लिए, या रिक्शा चला रहे हों, लेकिन उनके तार जुड़ जाएंगे वहां, और वो स्लीपर सेल कहलाते हैं। वो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। आतंक की घटनाओं के समय ये स्लीपर सेल बड़ा रोल प्ले करते हैं। और दूसरी एक समस्या ये, स्लीपर सेल सामाजिक तनाव फैलाने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कहीं बैठ के जाके वहां चार झूठी बातें फैला दी, वो एक समस्या। तो कुल मिला के अब केंद्र सरकार के समक्ष ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि देश की सुरक्षा के लिए ये धर्मांतरण की प्रक्रिया खतरा बन रही है। हिंदुस्तान में आप जिस जात में पैदा होते हैं वो जात नहीं बदल सकते, कभी नहीं, कोई उपाय नहीं। उसी जात में रहना होगा आपको, ठीक। लेकिन धर्म आप कभी भी बदल सकते हैं, हर महीने बदल लीजिए। इससे भी स्थितियां बिगड़ी। क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्जन को लेके बड़ा भारी एक वो चलता है, और खास तौर पर आदिवासी इलाकों में मिशनरियों का जोर
इसीलिए है कि किसी तरह से आदिवासियों को बहलाकर, फुसलाकर, दबाव में लेकर, लालच देकर क्रिश्चियन बनाया जा सके। और वो उनका भी जो काम करने का तरीका है वो जग जाहिर है, उसमें कोई बहुत छुपी बात नहीं। लेकिन ये जो मस्जिदों के जरिए और ये मौलानाओं के जरिए जो कन्वर्जन वाला मामला चला है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, ऐसा सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़ और भी सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियों को चौंकाती है, वो ये कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ का जो जनसांख्यिकीय संतुलन था वो गड़बड़ा रहा है। नेपाल के बॉर्डर पर अचानक से बहुत सारे मदरसे और मस्जिदें स्थापित हो गई हैं। वो चौंकाती हैं और वो लिखत पढ़त में है कि अचानक से कहां से इतनी वो मस्जिदें और ये मदरसे वहां आ गए। वहां से समस्या पैदा हो रही है। और अभी एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच पड़ताल कराई थी, तो उसमें कई सैकड़ा मदरसे अवैध निकले, जिनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं कभी। वो भी संदेह के घेरे में है। सारे मदरसे नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे मदरसे देश में ऐसे हैं जो सुरक्षा एजेंसियों की निगाह में हैं, उनकी रडार पर है। ये एक गंभीर किस्म का वो है। असम, पश्चिमी बंगाल, पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे इलाके हैं जहां ये इस तरह का धर्मांतरण बहुत ज्यादा सघन रूप से हो रहा है। इसी में लव जिहाद भी एक हिस्सा है। केरला स्टोरी आई थी तो उसको लेके बहुत बवाल मचा, कहा गया ये अतिरंजना है। हो सकता है थोड़ी बहुत अतिरंजना हो, लेकिन हाँ भारत की सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां भी इस बात से सहमत हैं कि इसी ढंग का ऑपरेशन देश के तमाम हिस्सों में ग्राउंड पर हो रहा है धर्मांतरण को लेकर। तमिलनाडु में मीनाक्षीपुरम में एक दौर में धर्मांतरण जब हुआ था तो पूरे देश में हंगामा मचा था। उसके बाद से धर्मांतरण को लेकर भारत में थोड़ी चेतना आई थी। धर्म सामान्य रूप से, सहज रूप से बदला जाए, किसी धर्म की मान्यताओं से, मूल्यों से प्रभावित होकर बदला जाए तो समस्या नहीं। आप किसी भी धर्म में रह सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब आप कुछ विचित्र लक्ष्य लेकर समाज को तोड़ने और देश को अस्थिर करने की मंशा के साथ धर्म बदलते हैं या बदलाया जाता है आपको, तो समस्या पैदा हो जाती है। वहां पर देश की सुरक्षा के साथ समझौता होने लगता है। वहां उसका परिणाम होता है कि जगह जगह, गली गली स्लीपर सेल कुकुरमुत्तों की तरह उगने लगते हैं। ये खतरा बढ़ रहा है। इसको केवल ये मत मानिए कि ये टीवी वालों का हंगामा है, उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी है इसलिए से नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मानकर चलिए आप आंख पर पट्टी बांध कर सो रहे हैं। आंख बंद करके नहीं सो रहे, बंद आंख पर पट्टी भी बांध ली ताकि कहीं कुछ मुदहु आंख कतहु कछु नाही। ऐसा सच्चाई यही है। आपको अखबार में, टीवी में, बाकी माध्यमों से, सोशल मीडिया से जितना जो कुछ समझ में आ रहा है, दिख रहा है, उससे ज्यादा गंभीर स्थिति ग्राउंड जीरो पर है इस वक्त देश में। अब संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं कि मोदी सरकार इस बीमारी को लेकर सतर्क भी है और सजग भी है। सरकार इस बात के विकल्प और रास्ते
तलाश रही है, उन पर विचार कर रही है कि क्या देश में ऐसी क्या व्यवस्था लागू की जाए जिससे इस तरह के धर्मांतरण पर निर्णायक रोक लग सके। और ये जो पूरा मॉड्यूल है कि पैसा चला पाकिस्तान से या सीरिया से और फिर वो होते होते आ गया कासगंज तक, तो वो जो पूरा एक चेन है उसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि ये इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। और आप सोचिए कोई दूसरा देश या किसी दूसरे देश की एजेंसियां भारत में धर्म परिवर्तन के लिए इन्वेस्ट क्यों करेंगी? स्वाभाविक है, उनके मंसूबे सफल हों इसीलिए ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले कुछ मौलाना पकड़े गए थे, तो उनसे भी इस बात का खुलासा हुआ था कि बहुत बड़ी धनराशि का आवागमन हो रहा है इस काम को लेकर। तो इसलिए अब संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार इस मसले पर गंभीर है और धर्मांतरण, और वो भी बहलाकर, फुसलाकर, छल से, छद्म से, झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे करके वो, और उसी का एक पार्ट एंड पार्सल ये लव जिहाद का बवाल, जिसमें झूठी पहचान बताकर, धर्म छुपाकर शादी और शादी के बाद फिर कन्वर्जन, इस सब को एक समग्र रूप से नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का रास्ता तलाश रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। और हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको इस ढंग की नई व्यवस्था देश में देखने को मिले जिसमें ऐसे धर्मांतरण के लिए कोई जगह नहीं बचे और कानूनी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर उस पर एक निर्णायक अंकुश लग जाए। धन्यवाद।